नमस्कार। डीसी पॉलिटिकल डायरी में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। आज 23 मई 2026 मैं इस वक्त का सबसे एक हॉट टॉपिक, थंबनेल से आपको तो पता ही लग गया होगा, उस हॉट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। वो है सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, जो अभी पिछले कुछ एक हफ्तों से एकदम सनसनी मचा रखे है हर जगह पे। तो उसका रीजन क्या है? अचानक से उसके फॉलोअर्स पिछले 3-4 दिन में मिलियंस क्रॉस हो चुका है। अब ये जो सीजेपी है, कॉकरोच जनता पार्टी, इस कॉकरोच जनता पार्टी कहाँ से आया, क्यों आया, कौन लाया, इन सब चीजों को लेके मैं अभी कोई बात नहीं करूंगी, क्योंकि इतनी वीडियोस है इन सब चीजों के ऊपर कि आपको कैसे भी कोई भी वीडियो से पता लग जाएगा कि इसके मैटर में। बट मैं ऊपर ऊपर का कुछ चीजें आप लोगों को बता देती हूँ। अभिजीत अभिजीत दीपके, जो यूएस में रहने वाले हैं, अर्पित शर्मा, जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हैं, और हमारे प्यारे ध्रुव राठी, जो जर्मन शेफर्ड के नाम से फेमस है, जो जर्मनी में रहते हैं। तो ये तीन बहुत डीपली कनेक्टेड है, इवन फाउंडर्स में है इन कॉकरोच जनता पार्टी के। तो अब आप ध्रुव राठी के नाम से आपको पता लग चुका होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी एग्जैक्टली किस के साथ लिंक हो सकता है और किसके अगेंस्ट हो सकता है। जी हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी और कोई नहीं, आम आदमी पार्टी के साथ पूरी तरह से कनेक्टेड है, क्योंकि इसके जो फाउंडर है अभिजीत और अर्पित, इन दोनों के कनेक्शन आम आदमी पार्टी के साथ निकला है। मनीष सिसोदिया जी, आपके केजरीवाल, इन सबके साथ इनका फोटो, इनके पोस्ट, वीडियो सब कुछ लिक आउट हो चुका है आज। तो मोटा मोटा ये बात है कि ये जो शाखा है, जिसको सीजेपी, जो कॉकरोच जनता पार्टी, जिसको मेनली ये पार्टी हमारे देश के जो यूथ है, जो जेन जी है, उनको टारगेट करके इस पार्टी को लॉन्च कर दिया गया था। अब शुरुआत में क्या हुआ, मैं थोड़ा क्रोनोलॉजिकली ये चीज बताती हूँ। सीजेपी जब ग्राउंड में आया, एक तो ये बाहर के लोग हैं, ठीक है, सारे के सारे तीनों जो फाउंडर्स है और एसोसिएटेड लोग हैं, सब इंडिया से बाहर रहते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, अचानक से ये कॉकरोच नाम कहाँ से आया, इसका भी आपको जस्टिफिकेशन कई जगह पे आपको मिल चुका होगा कि क्यों आया। एक जज के स्टेटमेंट था, उन्होंने यूथ को कॉकरोच के साथ कंपेयर कर दिया था, तो इस चक्कर में ये क्रांतिकारी बन गए। अब सिचुएशन क्या हुआ, बेसिकली इस मुद्दे को कुछ लोगों ने एक हॉट टॉपिक बना लिया, बना के इस मैटर को बीजेपी के खिलाफ यूज करने की कोशिश की। अब पिछले कुछ दिनों से मैं आपको एक बात पे बार बार कह रही थी कि अभी क्या सिचुएशन है, जब से बंगाल इलेक्शन हुआ है, क्योंकि बंगाल इस इंडिया में, पूरी इंडिया में एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस होल्ड करके रखा था, क्योंकि बांग्लादेश से जो रोहिंग्या एंटर करे जा रहे थे हमारे आजादी के बाद से, जो काम कांग्रेस, सीपीआईएम, बाद में टीएमसीपी, हर एक पार्टी कर रहे थे कि रोहिंग्या को इंडिया में घुसाने का काम, जो कि आज लगभग 10 करोड़ के आसपास हो चुका है। तो ये घुसपैठी वाला काम जो हो रहा था, वो मेनली बंगाल से हो रहे थे, क्योंकि बंगाल में तो आज तक बीजेपी सरकार कभी थे ही नहीं। और बंगाल के जितने भी सरकार आए, उन लोगों ने इन घुसपैठियों को अपने वोट बैंक के चलते सपोर्ट किया, क्योंकि ऑब्वियसली बातें, कांग्रेस, सपा, ये सारी के सारे जो पार्टीज है, ये अपने वोट बैंक के चक्कर में जिहादियों को सपोर्ट करते हैं। अब क्या हुआ, बंगाल में तो हार गए टीएमसीपी, इंडी गठबंधन के पार्टनर, वो हार गए। तो हारते ही पूरे इंडी गठबंधन वालों का दिमाग खराब हो गया, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का भी एक बड़ा वोट बैंक रोहिंग्या थे। अब बीजेपी जैसे जीत गया, तो ऑब्वियसली बात है, बीजेपी ने साफ ऐलान कर दिया कि इंडिया में अनऑथराइज लोग नहीं रह सकते, जब जो कि जाहिर सी बात है। इतने सारे रोहिंग्या, 10 करोड़ रोहिंग्या हमारे इंडिया में रह रहे हैं, वो नौकरी खा रहे हैं, राशन खा रहे हैं, फिर सब कुछ सरकार का लेके सरकार को ही बदनाम कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जितने भी आतंकी कार्यक्रम है रोहिंग्या का,
वो सब यही लोग करते हैं, चाहे जैसे ट्रेन पलट देना हो, सब कुछ, जो कि मैं पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ। तो अब क्या है, ये जो इतना बड़ा उलटफेर हो गया, अब इंडी गठबंधन हो गया पागल, तो इनको क्या करना है, इनको करना है इंडिया में अनरेस्ट पैदा, ताकि ये लोग ग्लोबली दिखा सके कि हाँ भाई देखो, बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर इंडिया में किस तरह से एक अनरेस्ट, यानी कि अस्थितिशीलता, यानी कि अशांति फैला हुआ है, ये रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ताकि बीजेपी की छवि खराब हो जाए और बीजेपी सत्ता से हट जाए, या फिर लोग उनको वोट देना छोड़ दें। तो अब इसके लिए तो कम साजिशें नहीं की इन लोगों ने, ताकि रोहिंग्या को, अभी जैसे आपको दिख रहा होगा मुंबई में, बंगाल में, हर एक जगह पे रोहिंग्या के ऊपर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, ताकि रोहिंग्या को इस देश से निकाला जाए, जिसके लिए बांग्लादेश बौखला हुआ है, पाकिस्तान बौखला हुआ है, टर्की बौखला हुआ है, बहुत सारे देश, यूएस बौखला हुआ है, बहुत सारे देश बौखला हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, रोहिंग्या निकल जाएगा तो इंडिया तो तरक्की करेगा, इंडिया के जो जेंजी है उनको नौकरी मिलेगा, उनको सेफ्टी मिलेगा, देश तरक्की करेगा। तो सबको चुभ रही है ये बात, बहुत गंदा। अब ऐसे सिचुएशन में उन्होंने अनरेस्ट पैदा करने के लिए बहुत सारे पैंतरे आजमाए, कभी एलपीजी को लेकर प्रोपागेंडा किया, कभी पेट्रोल डीजल को लेकर प्रोपागेंडा किया, कभी नीट को लेकर, अब जब सब कुछ खत्म हो गया, जब सब कुछ खत्म हो गया, तो अब आया एक स्टेटमेंट को लेके, ये अचानक से फील्ड में उतार दिया कॉकरोच जनता पार्टी, जिसको इन्वेस्टिगेशन के बाद में निकला कि आम आदमी पार्टी का हिस्सा है। तो ये कॉकरोच जनता पार्टी का क्या काम है, ये क्या करना शुरू किया, देश के जो यूथ है, एक तो पहले मैं बता दूं, कॉकरोच जनता पार्टी में जितने भी मिलियन मिलियन फॉलोअर्स है उसको इन्वेस्टिगेट किया गया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जैसे ही, अब कई लोग क्या बोल रहे हैं कि बीजेपी डर गया, बीजेपी ऐसी चीजों से नहीं डरते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। मैं आपको कुछ चीजें रिमाइंड करा दूं, बीजेपी, ये जो कंट्री है, जो पैदा कर, मतलब जो अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश ऑपोजिशन कर रहे हैं ना, बांग्लादेश या नेपाल की तरह, जैसे बांग्लादेश में जेंजी, जेंजी मैं नहीं बोलूंगी, जमात, जमातों को उकसा के पूरा सत्ता पलट दिया गया, नेपाल में भी कुछ इस तरह के ही एक रेवोल्यूशन किया गया, वो चीज भी इंडिया में भी कोशिश करने के लिए राहुल गांधी, मतलब कराने की कोशिश कर रहे हैं बार बार, ताकि इंडिया में ऐसे अनरेस्ट पैदा हो जाए और जेंजी पागल होके सत्ता को पलट दे। लेकिन आई रिमाइंड यू ऑल कि ये इंडिया है, ये बांग्लादेश या नेपाल नहीं है, यहाँ पे एक सिस्टम है, सरकार भी बहुत स्ट्रांग है और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट भी बहुत स्ट्रांग है, इतना आसान नहीं है यहाँ पे इस तरह की कोई हरकत कर देना किसी कुछ लोगों को उकसा के। तो यही उनका मुद्दा था। तो आपको समझ में ही आ रहा होगा कि जब मैं ये टर्म यूज कर रही हूँ तो उसका मतलब क्या है, इन लोगों ने बेसिकली जेंजी को भड़काने की कोशिश किया कि तुम्हारे साथ खिलवाड़ हो रहा है, नीट में ये लीक हो रहा है, पेपर्स लीक हो रहे हैं, तुम्हारे फ्यूचर अनरेस्ट है, तुम्हारे नौकरी, अरे नौकरी जेंजी को मिलेगा कहाँ से, जब रोहिंग्या घुसपैठे इंडिया में घुसे पड़े हैं, पूरे आजादी के बाद से तो कांग्रेस अपने वोट बैंक को सरकारी नौकरी देते आए हुए हैं, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, हर जगह पे तो रोहिंग्या को बिठा रखा है कांग्रेस मैक्सिमम। तो लोगों की कहाँ से होगा वैकेंसी वगैरह नौकरी, तो ऑब्वियसली बात है, कहीं ना कहीं अब इतने मन लगभग एक ऑलमोस्ट 1.5 डेकेड से ज्यादा, 50 साल से ज्यादा का जो रायता है उसको समेटना इतना आसान नहीं है, जो कि बीजेपी कर रहा है। फिर भी आप कंपेयर करके देखिए कि कांग्रेस एरा और ये हमारे जो बीजेपी एरा, दोनों में कितनी डिफरेंस हो चुके हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे हाईवेज हो, चाहे सुरक्षा हो, हर चीज में। तो अब अनरेस्ट पैदा ऐसे ही किया जा सकता है, उन्होंने जेंजी को, और ये जो आपके कॉकरोच जनता पार्टी है, ये कॉकरोच जनता पार्टी बेसिकली इन्हीं सब मुद्दे पे कुछ फॉल्स मुद्दा खड़ा करके हमारे इंडिया के जो यूथ है उनको भड़काने की कोशिश किया, और जबकि वो इसमें सक्सेसफुल भी होने लगे, जिसका नतीजा आपने देखा कि 4 दिन में उसका किस तरह से मिलियंस के ऊपर फॉलोअर हो गया। अब उसके बाद ये पाया गया, जैसे तुरंत फिर सरकार ने इन्वेस्टिगेशन टीम निकाल दिया कि भाई चल क्या रहा है यहाँ पे, क्योंकि कंटिन्यूअसली पहले इन लोगों ने सिस्टम के जो मतलब ये जो बेरोजगारी, ये सब मुद्दे पे बात करने लगे, उसके बाद उन्होंने क्या किया, बकायदा ये जो दीपक है, इसने, अभिजीत, सॉरी अभिजीत, इसने क्लियर कट बोला कि बीजेपी को अनफॉलो करो। तो इंडिया में तो और भी पार्टी है, कांग्रेस है, सपा है, टीएमसीपी है, एएपी है, तो इन सबको
अगर तुम्हारा यूथ जेनजी को लेकर ही अगर तुम्हें क्रांति लाना है, तो फिर सारे पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट तो तुम्हें उतरना चाहिए। तुम्हें सिर्फ बीजेपी को ही क्यों टारगेट किया तुमने? ठीक है, तो उसके बाद इन्वेस्टिगेट किया गया, तो इन्वेस्टिगेशन में निकला पहले तो आम आदमी पार्टी कनेक्शन अच्छा खासा, उसके बाद क्या निकला, इसके जो फॉलोअर्स है वो सारे टर्की, बांग्लादेश और पाकिस्तान से है, आधे तो फर्जी है, उसका अकाउंट ही नहीं है। जैसे आपको सोशल मीडिया में दिखेगा आजकल कई सारी, इसको लेके भी मैं एक वीडियो लाऊंगी, जो सोशल मीडिया में भी कई सारे आजकल लोग भड़काऊ स्टेटमेंट देते रहते हैं ना लोगों को उकसाने के लिए, वो सारे मैक्सिमम फेक अकाउंट होते हैं, क्योंकि उनमें इतना दम नहीं है कि वो अपने ओरिजिनल अकाउंट से बात करें। लेकिन मैं उनको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, कितना भी आप फेक अकाउंट से बात करो, यू कैन बी ट्रस्ट। आपको अगर पुलिस चाहे, अगर इन्वेस्टिगेशन टीम चाहे, तो आपको ट्रस्ट कर सकते हैं कि आप कौन हो, कहाँ से बैठ के बात करो, फिर आपको लिटरली उसके सजा दिया जा सकता है। एनीवेज, तो इस तरह से सीजेपी ने लोगों को भटकाने की कोशिश किया, इनका फॉलोअर्स बढ़ गया, और फिर ये लोग इस तरह से एंटी नेशनल प्रोपागंडा करना शुरू कर दिया। जबकि ये ऑब्वियसली बात है, इंडिया में अभी रोहिंग्याओं को बचाने के चक्कर में, अपने वोट बैंक को बचाने के चक्कर में जो ऑपोजिशन है वो पूरी तरह से अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक एंटी नेशनल प्रोपागंडा है। इवन ये बहुत बड़ा क्राइम है। तो इसके लिए एंटी नेशनल, जब जब नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट में आएगा तो ऑब्वियसली बात है सरकार एक्शन लेंगे, और सरकार ने एक्शन लिया भी। उन्होंने इनका जो अकाउंट है, एक्स अकाउंट, उनको बैन कर दिया। तो जैसे ही बैन किया, ऑब्वियसली बात है कुछ लोगों में चुल मच गया और वो बोलने लगे कि हाँ बीजेपी डर गया। बीजेपी को डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बीजेपी तुम जैसे लोगों को, तुम जैसे कॉकरोच को कैसे मसल देना है वो अच्छे से जानते हैं, वो भी लीगल तरीके से, ठीक है। लीगल एक्शन के थ्रू तुम लोगों को, तुम जैसे कॉकरोच को मसला, मतलब अच्छे से मसल दिया जा सकता है। लेकिन बीजेपी वो काम नहीं करेगा, पता है क्यों? क्योंकि बीजेपी कांग्रेस नहीं है जो अपने सत्ता को बचाने के लिए इमरजेंसी लगा दे, डेमोक्रेसी को खत्म कर दे। बीजेपी डेमोक्रेसी को रेस्पेक्ट करते हैं, हमारे संविधान को रेस्पेक्ट करते हैं, इसलिए कॉकरोच उड़ पा रहे हैं इतना, ठीक है। कोई डरे नहीं है, एक्शन लिया जा सकता है, बट अभी तक तुम लोगों पे इतना ही एक्शन लिया गया, इसलिए लिया गया है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में यही निकला है कि ये जो जितने भी सारे लोग हैं सारे आउटसाइडर्स है, ठीक है। और आउटसाइडर्स के वजह से हमारे जो ये भटके जेंजीज है, कुछ कुछ भटके जेंजी है जिनको इन लोगों ने अपने चपेट में ले लिया, उनको हम सजा नहीं दे सकते, उनको बीजेपी सजा नहीं दे सकता। इसलिए चीजों को उस लेवल पे, स्ट्रिक्टली इमरजेंसी लेवल पे नहीं लिया गया जितना लेना चाहिए था, क्योंकि दिस इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। तो इवन मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन भी दूं, जैसे जिस टाइम पे ये चीज एक्सपोज हो गया कि सीजेपी इस तरह के हरकत कर रहे हैं और कुछ लोग इसके प्रोटेस्ट करने लग गए, आई वाज वन ऑफ देम। तो कुछ लोगों को ये कॉकरोच टीम मेंबर्स, आई हैव प्रूफ एज वेल, और एक लड़की भी है उसके साथ भी ऐसा हुआ है, रेप थ्रेट देना शुरू कर दिया। आप सोचो, मतलब किस लेवल पे घटिया कोई रेप थ्रेट दे रहा है। एक और बंदा, वो मेरे थोड़े से नोन है, ही वाज आल्सो सपोर्टर ऑफ कॉकरोच पार्टी, वो भी मुझे ऐसे बोलने लग गया कि छोड़ दो बीजेपी का साथ, छोड़ दो, एजुकेशन मिनिस्टर अनपढ़ है, ये है वो है। मैं एक बात पूछती हूँ, जो लोग इतने आलतू फालतू बातें करते हो बीजेपी को लेकर, तो कांग्रेस टाइम पे क्या पूरे इंडिया के सारे लोग सीईओ था या फिर कलेक्टर हुआ करता था? कांग्रेस टाइम पे इंडिया के सारे जनता क्या कलेक्टर था या सीईओ था, क्या था? कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो जरा, कि बीजेपी के टाइम पे सारे के सारे बेरोजगार हो गए। हमें तो नहीं पता इसके बारे में। लोगों की रिएक्शन ही कुछ इसी तरह का होता है। आतंकवाद को लेके बात होती है तो 26 नवंबर को जो हुआ था ताज होटल में, वो किसके टाइम पे हुआ था? जो ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस का जो हादसा हुआ, वो किसके टाइम पे हुआ था? जब माओइस्ट ट्रेन को डिरेल कर दिया, 350 से ऊपर लोग मारे गए, राजधानी एक्सप्रेस का जब हुआ इतना बड़ा कांड, डिरेलमेंट, तब वो किसके टाइम पे हुआ था? मुंबई का ब्लास्ट जब हुआ, वो किसके टाइम पे हुआ था? तो इतनी जो सीरीज, और सबसे बड़ी बात है, जो हुआ तो हुआ, उसके अगेंस्ट कांग्रेस ने कौन सा एक्शन ले लिया? मैं इन कॉकरोचेस से ये क्वेश्चन कर रही हूँ। सुनो,
दिस इज द सिंपल थिंग। ये जो चीज आज भी ना, इंडिया में जॉब भी है, इंडिया में सब कुछ है, ठीक है, तुम्हें सीरियस होना पड़ेगा। कड़वा है लेकिन सच है। यूथ का फ्रस्ट्रेशन बोल के कॉकरोच गैंग जो हुड़दंग कर रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ध्रुव राठी, ठीक है, इंस्टाग्राम रील्स, छपड़ी पंती, इन सब को छोड़ के थोड़ा अगर स्टडी पे ध्यान दोगे ना, तो जॉब भी मिलेगा और फ्रस्ट्रेटेड भी होना नहीं पड़ेगा और कॉकरोच भी बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझे? तो इस चीज को आप ध्यान रखो। थोड़ा सा स्टडी पे फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो, ना कि ये सब चीजों में, ठीक है? क्योंकि ये चीज आपको भटकाएगा। इधर आप जानबूझ के भटक रहे हो, ठीक है, या फिर आप ढंग से स्टडी नहीं करते हो, या फिर किसी चीज की लालच है आपके मन में, जिस चीज की वजह से आप इस तरह की हरकतें कर रहे हो। ओके, जैसे बाहर के देशों के लोग बैठे हैं प्रोपागेंडा करने के लिए, जिनको पैसों के वजह से इस तरह के हरकतें कर रहे हैं, इंडिया में अनरेस्ट फैलाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं हर किसी को, ठीक है, सीजेपी शुरू हुआ, खत्म भी हो रहा है, खत्म हो भी जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बांग्लादेश या नेपाल नहीं है। वंस अगेन आई रिपीट, यहाँ पे ये हो नहीं सकता कि इस तरह से आप यूथ को फुसलाओगे कुछ भी बोल के और कुछ भी हो जाएगा। बीजेपी, कॉन्स्टिट्यूशन, जनता, इन सब का रेस्पेक्ट करते हैं, और रेस्पेक्ट करके चुप है। डेमोक्रेसी को रिस्पेक्ट करके बीजेपी चुप है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास कुछ भी राइट मिल गया, कुछ भी बोलने का, कुछ भी करने का। तो इसीलिए जो पेशेंस है उसका इम्तिहान मत लीजिए, ठीक है? और बार बार मैं यही चीज आगे भी बोल चुकी हूँ, अभी भी बोल रही हूँ, ऑपोजिशन जो बार बार कोशिश कर रहे हैं देश के अंदर अनरेस्ट पैदा करने का, कभी सीजेपी के थ्रू, कभी एलपीजी के थ्रू, कभी नीट के थ्रू, कभी पेट्रोल के थ्रू, ठीक है, ये अनरेस्ट पैदा करने की जो कोशिश कर रहा है, इस चीज को बढ़ावा मत दीजिए, ठीक है? क्योंकि देश के अंदर अगर सच में अनरेस्ट पैदा हो गया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं ये कॉकरोच यूथ, सब यूथ नहीं, कॉकरोच यूथ को बोल रही हूँ ये बात, ठीक है? कि अगर आपको लग रहा है कि बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी, कुछ नहीं आएगा। आप लोगों को ही सबसे पहले जेल में बंद कर दिया जाएगा, ठीक है? जिस पार्टी के लिए क्रांति कर रहे हो वो खुद सलाखों के पीछे है, तो आपको वो सपोर्ट नहीं करेगा, वो खुद भाग गए हैं। अपने स्वार्थ के अलावा वो कुछ नहीं समझते हैं, ठीक है? सो डोंट डू दिस। अगर ऐसा होता, ध्रुव राठी या फिर अभिजीत या अर्पित अगर इतना ही आप लोगों के फेवर में होता, तो इंडिया में आके बात करता, इंडिया से बाहर बैठ के भड़काता नहीं किसी को, ठीक है? तो प्रॉब्लम होगा तो आप लोगों की होगी, उनको नहीं होगा, बिकॉज दे आर आउट ऑफ इंडिया, तो वो लोग कोई प्रॉब्लम में नहीं है। तो इसीलिए भटकिए मत। और उससे भी बड़ी बात है कि अगर नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि इस टाइम पे बीजेपी बहुत बड़ा मुद्दे पे काम कर रहा है, जो दूर के सोच के कर रहे हैं ताकि आप लोगों के फ्यूचर सिक्योर हो सके, वो है रोहिंग्याओं को देश के बाहर निकालना, जिसको रोकने के लिए इतना सब कुछ चल रहा है, ये प्रोपागेंडास चल रहा है, ये सीजेपी एंड ऑल, ठीक है? तो अगर रोहिंग्या बाहर नहीं गया, इंडिया में रह गया ना, तो दिक्कत आपके है, एक दिन वो जिहाद करेंगे, और जिस कॉकरोच को आप सपोर्ट कर रहे हो, दे विल नॉट कम टू सेव यू। जिहादी आके, जमात आके आपको बांध के जिंदा जला देंगे, तब आप सच में कॉकरोच की तरह मरोगे। ये रियलिटी है। तो कितना भी आप बीजेपी के अगेंस्ट गाली दो, नारा लगाओ, सेवियर आपके बीजेपी ही है। तो क्या आप लोग फ्यूचर जनरेशन हो, ठीक है? सही गलत सही से चूज करना आपका काम है, आपको करना होगा आपके फ्यूचर के लिए। अगर आपने इस टाइम पे गलत चूज किया तो आपका फ्यूचर खतरे में जाएगा और कुछ नहीं होगा। उस टाइम पे अगर आप अफसोस भी करोगे ना, तो भी कोई फायदा नहीं है, बिकॉज जमात के हाथों जब आपका परिवार और आप पोल में टांगे जाओगे और जिंदा जलाया जाओगे, उस टाइम पे आप कितना भी अफसोस करो, वो आपको कोई फायदा नहीं देगा, ठीक है? तो वक्त रहते खुद को सतर्क कीजिए, उल्टी सीधी चीजों में पैर मत फंसाइए। ये सीजेपी ईजेपी ये जो चल रहे हैं ना, थोड़ा सा सोच समझ के चीजों के पीछे भागिए, और अपने काम, अपने स्टडी, अपने तरक्की पे ध्यान दीजिए, ठीक है? और सही राह पे रहिए। बाकी इस मैटर में आपका क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आगे एक और वीडियो में। नमस्कार।